आज जन्माष्टमी का महान पर्व है। किसी भी महान व्यक्ति का जन्म दिवस मनाते हुए हमें अपने भीतर धर्म जगाने का काम करना चाहिए। उत्सव केवल बाहरी धूमधाम से नहीं पूरा होता, वो अपनी जगह होता रहे, पर सही माने में उत्सव की सफलता इस बात में है कि उस महापुरुष की शिक्षा हमारे जीवन में उतरे, उसका आदर्श हमारे जीवन में उतरे। आखिर श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और ईश्वर मानते हुए ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीर व्रतधारी बने। बड़ा सुंदर उद्देश्य है, आदर्श उद्देश्य है, पर ये भाव कि हमारे लिए आप कुछ कर दो, मेरे में 1000 अवगुण हो तो भी आप मुझे तार दो, गलत हो गया। जो मेरे में अवगुण है वो मुझे दूर करने हैं। किसी अन्य के सहारे बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। ये जो एक बात चल पड़ी कि मुझसे कुछ नहीं होता, तुम ही करोगे, तुम्हारे की यही होगा, ये धर्म के सही स्वरूप को जरा मंदा करने वाली बात हुई। जब कोई कहे, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, मुझ पर कृपा करो। एक लोहो पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो, पारस जरा न भेद करत है, दोनों करत सोनो करत खरो। दोनों को सोना बना देता है तो पारस है। आप क्यों भेदभाव करते हैं? मुझ में दुर्गुण है तो रहने दीजिए ना, आप मुझे तार दीजिए। धर्म का अवमूल्यन हो गया। धर्म चाहता है कि हर व्यक्ति अपने श्रम से, परिश्रम से, मेहनत से, पराक्रम से अपने आप को सुधारे। किसी की कृपा अवश्य चाहिए। कृपा यही कि ठीक रास्ता दिखा दे। काम तो स्वयं करना होगा, स्वयं करना होगा। उस ऊंची अवस्था पर स्वयं पहुंचना होगा। कृष्ण कहते हैं, मुझको कैसा भक्त चाहिए? ये सद्गुण अपने अंदर ले आए तो भक्त, सही माने में भक्त। नहीं, कैसा भक्त रे? भीख मांगने से भक्त नहीं होता। अपने दुर्गुणों को दूर करके उसमें सद्गुण भर ले तो भक्त हुआ। यो मद भक्त समे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कृष्ण की वाणी अनपेक्ष है, शुचिर दक्ष है, उदासीनो गतव्यथ है, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त समे प्रिय है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्ष है, जिसकी सारी अपेक्षाएं दूर हो गई, अब कोई अपेक्षा नहीं है। सारी तृष्णा दूर हो गई, कोई तृष्णा नहीं है। तणहा नंग क्षय मज्जगा, सारी तृष्णाओं का क्षय हो गया। शुचि, शुद्ध हो गया, जिसका हृदय पवित्र हो गया। दक्ष है,
चित्त को शुद्ध करने की विद्या में जो दक्ष हो गया वही अपने चित्त को शुद्ध करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। शुचि दक्ष है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त से में प्रिय है। अनपेक्ष है, सुचिर दक्ष है, उदासीनो गतव्यथ है। उदासीन आज की भाषा में तो बहुत उदास हो गया, वो उदासीन नहीं, समता में स्थापित हुआ तो व्यथाएं दूर हो गई, दुख दूर हो गया। कैसे हो गया? सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ होने नहीं देता। संधिं विदित्ता, संधि के प्रति सजग रहता, जानता है चित्त धारा पर कहीं राग की संधि न हो जाए, द्वेष की न हो जाए, मोह की न हो जाए, किसी तरह की भी अशुद्धता की संधि न हो जाए। आरंभ ही न होने दे, अनारंभी। और फिर उसके लिए रास्ता बताया। केवल उपदेश देवे तो कमी रह गई उपदेश में। उपदेश देवे, फिर उपदेश को क्रियान्वित करने का रास्ता भी देवे तो कल्याण की बात हुई। तो रास्ता दिया, हम भूल गए, यह हमारी कमी। जो पुरातन रास्ता था विपश्यना का, वही दिया। क्या सिखाया? उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं व गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जो विमूढ़ है, अज्ञानी है, वो विपश्यना नहीं कर सकते। जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए वो विपश्यना कर सकते हैं। विपश्यना करेंगे तो ज्ञान चक्षु खुलेंगे, ज्ञान चक्षु खुलेंगे तो विपश्यना करेंगे, गहराइयों में जाते चले जाएंगे। क्या ज्ञान चक्षु? प्रज्ञा के चक्षु, अपने ज्ञान के चक्षु, प्रत्यक्ष ज्ञान के चक्षु। प्रत्यक्ष ज्ञान से जो अनुभूति हुई वो प्रज्ञा, वो चक्षु खुले तो सारी बात समझ में आए। क्या समझ में आए? अनुभूति से समझ में आए। उत्क्रामन्तं, उत्क्रमण होता है, मानस का एक हिस्सा खड़ा होता है। अरे क्या हुआ? आँख के दरवाजे पर क्या हुआ? कान के दरवाजे पर क्या हुआ? नाक के दरवाजे पर क्या हुआ? जीभ के दरवाजे पर क्या हुआ? शरीर के दरवाजे पर क्या हुआ? क्या हुआ? इन इंद्रियों के दरवाजे पर कोई खटपट हुई कि ये हिस्सा अपना सिर उठाता है, जिसे पुरानी भाषा में विज्ञान कहा, आज की अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहें। कुछ हुआ, उत्क्रामन्तं, बस इसका इतना ही काम है। खड़ा हुआ, अरे कुछ हुआ, इतनी सूचना दे दी। इतने में दूसरा हिस्सा स्थितं, रुकता है। क्या हुआ रे? कान पर शब्द आए, कैसे शब्द आए रे? आंख से रूप दिखा, कैसा दिखा रे? अपनी पुरानी याददाश्त के सहारे, अपने पुराने अनुभव के आधार पर पहचानता है ये हुआ। शब्द आया तो प्रशंसा का आया कि गाली का आया, और मूल्यांकन भी करता है। प्रशंसा का आया, बहुत बढ़िया, गाली का आया, बहुत बुरा। आप देखो क्या होने लगा। भुञ्जानं व गुणान्वितं, मूल्यांकन कर दिया, बहुत अच्छा। तो एक प्रवाह चला, सुखद संवेदनाओं का एक प्रवाह चला, बड़ा सुखद लगा। तो लगा उसका सुख भोगने, भुञ्जानं, तो लगा राग जगाने। और मूल्यांकन किया, बहुत बुरा है। तो मूल्यांकन हुआ कि बहुत बुरा है, तो दुखद संवेदनाओं का एक प्रवाह चला भीतर, दुखद संवेदनाओं का प्रवाह चला तो दुख भोगता है, उसका दुख भोगता है, द्वेष पैदा करता है।
राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, और ये संवेदनाएं सुखद दुखद, ये बाहर की घटनाएं सुखद दुखद होती ही रहती हैं, और ये स्वभाव बना लिया तो क्या होता है? गुणान्वितं गुणान्वितं। अब वो स्वभाव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कई गुणा बढ़ते जा रहा है, अनंत गुणा बढ़ते जा रहा है। राग तो राग ही राग, राग ही राग, द्वेष तो द्वेष ही द्वेष, द्वेष ही द्वेष, ऐसा स्वभाव बना लिया तो कैसे बाहर निकलेगा? कैसे दुखों के बाहर निकलेगा? कैसे विकारों के बाहर निकलेगा? भोगने की आदत बना ली। जब तक भोगता भाव है तब तक बाहर नहीं निकल सकता। अपने दुखों का संवर्धन ही कर रहा है, और आदत पड़ गई ना। यायं तनहा पौनो भविका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी। जहाँ जहाँ पर कोई ऐसी अवस्था आती है, राग भरी आती है, तो उसका अभिनंदन करता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये स्वभाव आज इस बात को लेकर के अच्छा लगा, कल उस बात को लेकर के अच्छा लगा, आज इस बात को लेकर के राग जगाई, कल उस बात को लेकर राग जगाई, तृष्णा जगाई। इसका मतलब उसमें राग भी जागा, द्वेष भी जागा। जो प्रिय है उसको प्राप्त करने का जो राग है, प्राप्त करने की जो तृष्णा है, और जो अप्रिय है उसे दूर करने की तृष्णा, वो भी तृष्णा है, दूर करने की। तो इन दोनों तृष्णाओं में, राग में और द्वेष में, गुणान्वितं गुणान्वितं, व्याकुल ही व्याकुल रहता है। ये धर्म समझ में आ जाए। सार्वजनिक धर्म है, न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न ईसाई है। भारत के अध्यात्म की परंपरा। यो विश्वाभिविपश्यति भुवन, ऋग्वेद का ऋषि कहता है, यो विश्वाभिविपश्यति भुवन संच पश्यति सनपर्षदति द्विषः। यो विश्वाभि, जो विश्व के अभिमुख होकर के, क्या विश्व होता है? जिसका विशदीकरण हो रहा है। राग जागा तो राग ही राग, राग ही राग, द्वेष जागा तो द्वेष ही द्वेष। जो विकार जागा बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। उस बढ़ाव की ओर नजर रखते हुए यो विश्वाभि विपश्यति, विपश्यना करता है, माने उसको साक्षी भाव से देखने का काम शुरू कर दिया। अरे भोक्ता भाव में तो संवर्धन ही किया, अपने दुखों का संवर्धन किया। तो यो विश्वाभिविपश्यति भुवन, भुवन माने लोक, सारे लोकों में ये सारा कुछ हो रहा है। भुवन माने ये शरीर, इस शरीर में ये सब कुछ हो रहा है। यो विश्वाभिविपश्यति भुवन संच पश्यति, सम्यक रूप से विपश्यना करता है। सम्यक रूप से विपश्यना क्या होती है? भोक्ता भाव खत्म, अब दृष्टा भाव, साक्षी भाव। जो हो रहा है यथाभूत उसे जान लिया। सन पर्षदति द्विषः, ऐसा आदमी द्वेष के पार चला जाता है, द्वेष के पार चला जाता है, राग के पार चला जाता है, विकारों के पार चला जाता है। ये शिक्षा है, ये शिक्षा है जो कि हमको मुक्त अवस्था तक पहुंचाती है, और स्वयं करनी होती है, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए कहा, इस महान व्यक्ति ने भी यही कहा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो। प्रज्ञा माने प्रत्यक्ष ज्ञान। यो विश्वाभिविपश्यति, स्वयं विपश्यना करता है, अभिमुख होकर के, सच्चाई के अभिमुख होकर के। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, आँखों से केवल आँखने का काम हुआ, देखने का काम हुआ, कान से सुनने का काम हुआ, नाक से सूंघने का काम हुआ, बस इंद्रियां केवल इतना ही करके रह जाएंगी। ये जो उसके तीन और हिस्से हैं मानस के, वो ना आगे बढ़ें। देखा, बस देखा, अब ये अच्छा है बुरा है मूल्यांकन कर दिया,
मूल्यांकन कर दिया तो उस तरह की संवेदना होने लगी तो प्रतिक्रिया करने लगे। नए दिट्ठे दिट्ठमत्तं भविष्यति, देखने में केवल देखना हो। सुते सुतमत्तं भविष्यति, सुनने में केवल सुनना हो, उसके आगे की सारी क्रियाएं समाप्त, तो मुक्त होगा। अन्यथा तो गांठे गांठे बांधता चला जाएगा। इस अवस्था पर पहुंचता है कि जहां नाभिनंदति न द्वेष्टि, नाभिनंदति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। वो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होता है जो सुखद को देख करके उसका अभिनंदन नहीं करता और दुखद को देख करके उसके प्रति द्वेष नहीं करता। ये अवस्था प्राप्त करनी है ना, शिक्षा तो इसी बात की है। ये अवस्था आएगी तो अपने आप बदल गया, फिर कहना नहीं पड़ेगा हे ईश्वर तू मुझे तार दे। ईश्वर ने रास्ता बता दिया, अब तो चल उस रास्ते पर तो तरेगा। उस अवस्था पर पहुंचना है। वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। उसको स्थित धी कहा गया, माने स्थित प्रज्ञा कहा गया। वीत राग, अब राग का नामो निशान नहीं। वीत भय का नामो निशान नहीं। वीत क्रोध का नामो निशान। वो अवस्था प्राप्त करनी है, किसी की कृपा से नहीं होती। कहाँ ये स्थित प्रज्ञता, कहाँ ये ऊंचा आदर्श भारत के अध्यात्म का। और क्या अवस्था कर दी, सबका तो नहीं पर अनेक भक्तों का एक अंधापन। मुझसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही करना है। अरे अपनी ही करनी जो मैं तरूं, तो मैं करतार तुम काहे के। अगर तुम करतार हो तो मेरी करनी चाहे जितनी खराब हो, तुमको तारना है, तेरी ड्यूटी है। वो कैसे तरेगा जो अपने को सुधारने का नाम ही नहीं पसंद करता, सुधारने का काम ही नहीं करता। तो खूब समझ करके जन्माष्टमी मनानी चाहिए। जो शिक्षा है वो जीवन में उतरे, ऐसी उतरे कि सारे मानव जाति के लिए एक आदर्श खड़ा हो जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जिसके लिए दुख और सुख एक बराबर है। अद्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, प्यार करता है, कोई आसक्ति नहीं है, चिपकाव नहीं है। अरे वो अवस्था प्राप्त करनी है, वो अवस्था प्राप्त करने के लिए काम करना पड़ता है। अवस्था ऐसी कि आये हरखन उपजे, आये हरखन उपजे और गए शोक नहीं होए। सुंदर ऐसे संत जन कोटिन मध्य कोई, करोड़ों में कोई एक होता है, और वो करोड़ों में जो एक होता है वो अवस्था प्राप्त करनी है। तो सही माने में जन्मोत्सव मनाना सार्थक हुआ। खूब समझ के धर्म के उत्सव मनाने चाहिए। केवल नाचने गाने के लिए नहीं होते उत्सव, वो अपनी जगह मोद प्रमोद मनाने के लिए, आपस में प्यार मोहब्बत बनाने के लिए वो सब करते रहें, पर मूल बात धर्म की समझते रहें। शिक्षा क्या है, इस महान व्यक्ति की शिक्षा क्या है, वो शिक्षा मेरे जीवन में उतरे। रास्ता भी बताया, उस रास्ते पर चलकर वो अवस्था प्राप्त कर लूं जिससे मैं भी गौरवान्वित हूँ, वो महान व्यक्ति भी गौरवान्वित हो, उसकी शिक्षा भी गौरवान्वित हो। सही माने में धर्म जीवन में उतरे तो गौरव ही गौरव, गरिमा ही गरिमा, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण।